ये है वो हब डैम, इसका स्पिल से पानी भी गिर रहा है मगर लोग यहाँ पर नहीं आ सकते। ये कोई पहली मर्तबा नहीं भरा, ये तकरीबन 7 से 8 मर्तबा जो है ये स्पिलवे भर चुका है। $100 मिलियन गैलन पर डे जो है वो कराची वाले जो है वो उसको इस्तेमाल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, चलते फिरते मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ हब डैम में और हब डैम का पानी इस वक्त फुल हो चुका है, भर चुका है और स्पिलवे से इस पानी का इखराज होना ऑटोमेटिक शुरू हो गया है। यानी कि आप पीछे अगर आप देखें, जितना भी पानी है जो पहाड़ी सिलसिले का कीरतर पहाड़ियों से और दुरेजी से, इसके अलावा शाह नूरानी से, मुख्तलिफ जगहों से बलूचिस्तान के होते हुए पानी खालिस्तन बारिश का पानी यहाँ पर आकर स्टॉक होता है, जमा होता है और 339 फीट तक जब ये डैम पूरा हो जाता है तो उसके बाद फिर ये स्पिलवे से पानी का इखराज होना शुरू होता है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जी स्पिलवे के रास्ते खोल दिए गए, हब डैम जो है वो भर चुका है, स्पिलवे के दरवाजे खोल दिए, ये कर दिया वो कर दिया। देखें स्पिलवे का पानी देखें जब इखराज होता है, ये कोई रिमोट कंट्रोल नहीं है, बटन दबाया दरवाज़ा खोल दिया। ये हब डैम है, तकरीबन 6000 फीट का खाली ये दरवाज़ा है और ये ऑटोमेटिक है। जब भी 339 फीट से पानी तजावुज़ करता है तो ये पानी जो है वो ऑटोमेटिक इसका इखराज होना शुरू होता है और तकरीबन 70 से 80 किलोमीटर ये होता हुआ सीधा गडानी में जाके जो है इसका पानी का इखराज होता है, पानी वहाँ जाके शामिल हो जाता है। और इसके तराफ में जितने भी रास्ते हैं उन तमाम रास्तों को जहाँ जहाँ जो आबादी है उसको खाली कर दिया गया है। जहाँ जहाँ से ये पानी गुजरेगा हब डैम का, उन तमाम आबादियों को जो है वो खाली करवा दिया गया है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है वो दिफा 144 नाफिज कर दिया। देखें, मैं आपको एक मैसेज देना चाहता हूँ वीडियो में, इंतजामिया ने 144 नाफिज कर दी है। बहुत सारे मीडिया चैनल्स को भी यहाँ पर अलाउ नहीं किया जा रहा क्योंकि देखें वजह ये है, जो पुरानी वीडियो है 2020 में हमने देखा था, एक पिकनिक पॉइंट बना दिया था। इस पूरा जब डैम भर गया था बारिशों में तो इस पूरे पॉइंट को आप देखें ना, ये जो हिस्से हैं, एक और ये दो और ये तीसरा, ये इतने गहरे हैं, तकरीबन 15 फीट का ये इसका जो है वो पूरी डेप्थ है। तो खुदा ना खास्ता कोई फैमिली के लोग आते हैं, कोई खवातीन, कोई मर्द, ये आके यहाँ पे डुबकियाँ लगाते हैं और डुबकियाँ लगाने के बाद जो है वो सीधा का सीधा, ये देखें 15 फीट है, बहुत गहरा है, इंसान की जान भी जा सकती है। तो लोग क्या करते हैं, मैं आपको बताता हूँ, वो ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हैं, ये स्पिलवे से ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हैं। खुदा ना खासा पैर फिसला तो सीधा अंदर डैम के अंदर जाएगा। तो ये सूरत हाल थी जिसकी वजह से 2020 में जो कोताहियाँ, जो गलतियाँ हुई हैं, उसका खुमियाजा भुगतने के लिए जो है वो इंतज़ामिया ने इस बार क्या किया है कि पूरी जगह को दिफा 144 नाफिज कर दिया है ताकि कोई भी शख्स यहाँ पर जो है वो आ ना सके। और दूसरा, ये जो मीडिया चैनल जिन्होंने अपनी वीडियो को 2020 को रिपीट करके चला दिया है, तो खुदा मैं उनको कहना चाहता हूँ कि जी आपकी वीडियो देख के बहुत सारे लोग पिकनिक की गर्ज से यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर आने के बाद देखें बहुत सारा लंबा चौड़ा रास्ता है। कराची से जब आप यहाँ आते हैं तो तकरीबन कोई 160 किलोमीटर का ये रास्ता है। अगर सुरजानी की तरफ से आप आते हैं तो तकरीबन कोई 34 किलोमीटर का रास्ता आपको पड़ता है और हब डैम, आप हब चौकी की तरफ से आते हैं तो तकरीबन आपको 45 किलोमीटर पड़ता है। ओवरऑल ये तकरीबन 160 यानी कि 60 किलोमीटर का है टोटल। अगर आना जाना लगाएंगे तो फिर 120 किलोमीटर का ये बनता है। तो इतना लंबा चौड़ा, इतना तवील रास्ता इख्तियार करके आप आएंगे और उसके बाद फिर इंतजामिया अगर आपको मना कर दे तो फिर क्या फायदा। तो आपने वैसे ही यहाँ पे नहीं आना। आपको मना करने का जो मकसद है वो ये है कि ये डैम है और ये डैम इस वक्त फुल हो चुका है और इस डैम के फुल होने की वजह से इस पूरी जगह को जो है वो दिफा 144, आप देखें ना, जहां जहां से जो पानी गुजर रहा है वहां तमाम आबादी को खाली कर दिया है। तो आपकी जान को क्यों नुकसान देगी इंतजामिया। इसीलिए यह फैसला किया गया कि दिफा 144 नाफिज करके यहाँ पर किसी को भी आने की इजाज़त ना दी जाए ताकि ये जो बारिशों के जो मौसम है ये ज़रा थम जाए। इसके अलावा भी यहाँ पर आने की इजाज़त नहीं है। ये स्पिलवे 2020 में खुला था, लोगों ने यहाँ पर तफरियाँ की और चले गए। अब वो तमाम चीज़ें बंद हो चुकी हैं, दिफा 144 नाफिज हो चुका है,
कोई भी शख्स यहाँ पर आ नहीं सकता। तो लिहाजा मेहरबानी करके आप बड़े पिकनिक से, क्योंकि जब भी मुझे पता है जब हम पिकनिक के लिए जाते हैं तो बड़ा दिल खुश होता है, और जब पिकनिक पे वहां पहुंचते हैं और अगर आपको वहां तक रसाई नहीं मिलती तो यकीन जाने दिल जो है वो बड़ा जलता है, क्योंकि इतना लंबा चौड़ा रास्ता आप इख्तियार करके आते हैं। तो मेहरबानी करके आपने यहाँ पर नहीं आना। दूसरा ये कि हब डैम का जो इखराज है, बहुत सारे कहते हैं स्पिलवे के दरवाजे खोल दिए, ऑटोमेटिक 339 फीट का जब पानी सतह ऊपर होती है तो ये जो आप स्पिलवे देख रहे हैं 6000 फीट का ऊपर, और ये कोई पहली मर्तबा नहीं भरा, ये तकरीबन 7 से 8 मर्तबा जो है ये स्पिलवे भर चुका है, और बहुत सारे लोगों ने इसको भरते हुए देखा भी है। नॉर्मल चीज़ है, हब डैम है और हब डैम में सारा का सारा स्पिलवे खुल गया। तकरीबन कहते हैं कि जी 100 मिलियन गैलन पर डे जो है वो कराची वाले जो है वो उसको इस्तेमाल करते हैं, और तकरीबन कोई 50 से 60 यौमिया, यानी कि 50 से 60 जो है वो जो मिलियन गैलन है उसको जो है वो लसबेला के जो डिस्ट्रिक्ट है बलूचिस्तान का, वो लोग इस पानी को इस्तेमाल करते हैं। ज़्यादातर कराची के जो सनती एरिया हैं वो उसको इस्तेमाल करते हैं। ज़्यादातर जो पानी का जो हम इस्तेमाल है वो इंडस रिवर से आता है, कैंजर झील से जो है वो पानी का इस्तेमाल ज़्यादातर जो है वो कराची वाले और सिंध में जो है वो ज़्यादा होता है। जबकि अगर थड्डो डैम की बात करूँ तो थड्डो डैम भी इस वक्त फुल हो चुका है, और उसका जितना भी पानी है वो सारा का सारा पानी जो है वो जब डैम फुल होता है तो आबादियों से होता हुआ जाता है और सीधा मलीर नदी में, और मलीर नदी से बुइरा अरब में जाकर जो है वो शुमार हो जाता है। तो ये थड्डो डैम, और थड्डो डैम एक छोटा सा पानी का एक सोर्स है। उस पानी के सोर्स को जो है वो जितनी भी मलीर की जितनी आबादी है, चाहे वो शजरकारियाँ करती हो, ज़रई ज़मीन है, उसको जो है वो थड्डो डैम से इस्तेमाल करते हैं। कराची वाले 100 मिलियन गैलन जो है वो योमिया हब डैम से पानी को इस्तेमाल करते हैं, जबकि कैंजर झील से जो पानी की लाइनें आती हैं वहाँ से ज़्यादातर शहरी जो है वो उसको पानी को इस्तेमाल करते हैं। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं जो पानी का जो ज़िया की बड़ी बात होती है, ये पानी का इखराज बड़ा ज़्यादा होता है। देखिए हम एक मंसूबा बना सकते हैं, कराची शहर में बारिशें होती हैं, सारी की सारी सड़कें ज़ेरे आब आ जाती हैं, ये सारा का सारा पानी जो है वो निकल कर नदी नालों में जाता है, फिर उसके बाद समंदर में चला जाता है और ये हम ज़ाया कर देते हैं। देखिए सिंगापुर में क्या होता है, सिंगापुर में ये होता है कि जो आप वॉशरूम में जाते हैं, जो पानी का इस्तेमाल लोग करते हैं, वो सारा का सारा पानी जो है वो रिस्टोर किया जाता है और वापसी उन्हीं शहरियों को जो है वो फराम किया जाता है रिस्टोर करने के बाद, तो पानी को इस्तेमाल किया जा सकता है। जबकि दूसरी तरफ अगर मैं बात करूँ, एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का मनसूबा है, जैसे कि हम देखते हैं जब बारिशें होती हैं ये पानी ज़ाया होता है, तो क्यों ना उन इलाकों में या उन सोसाइटी में वेल बना दिया जाए, और जो पानी आता है वो सारा का सारा उस वेल में चला जाएगा, और वो वेल में जाने के बाद दोबारा से पानी ज़मीन के अंदर जाने के बाद दोबारा जितनी भी आपकी बोरिंग है जो सूख रही है वो सारी रिफिल हो जाती है। हद से ज़्यादा लोग देखे पानी फराम नहीं होता, इंतज़ामिया पानी नहीं देती शहर कराची के मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट को भी चाहिए कि जी नोटिस लेके पानी का जो मुनसिफाना तकसीम है उसको यकीनी बनाया जाए। दूसरी तरफ अगर बात करूँ तो ये बोरिंग का जितना पानी हम इस्तेमाल कर रहे हैं ये सारा का सारा ज़मीन से सूख रहा है, जिसकी वजह से ज़लज़ले के झटके भी महसूस होते हैं, पानी सारा खत्म हो रहा है। तो क्यों ना ऐसे कुएं बना दिए जाएं जिसमें दोबारा से बारिश का पानी जितना भी है वो जमीन के अंदर चला जाएगा, तबाही भी नहीं मचाएगा, पानी खड़ा भी नहीं होगा। बल्कि एक बंदा है जी अमान काका खेल, जिसकी वीडियो मैं बार बार बनाता हूं कि इंतजामिया जो है वो थोड़े से उसकी बात सुन ले, उसके पास बड़ा जबरदस्त किस्म का मंसूबा है। जितना आपका पानी जो तबाही मचाता है गलियों में जमा होता है, यहाँ तक कि फ्लैट की गैलरियों का पानी या छतों का पानी, उसके कनेक्शन भी आपके ज़मीन के अंदर जा सकते हैं, वो सीधा का सीधा पानी आपका ज़मीन के अंदर चला जाएगा ऑटोमेटिक, और ज़मीन के अंदर जाने से ये रीस्टोर हो जाएगा। ऐसे कहते हैं वाटर हार्वेस्टिंग इसका एक अमल है, और ये तमाम ममालिक में होता है, ये सिर्फ पाकिस्तान में तो इसको स्टार्ट ही नहीं लिया, ये तमाम ममालिक में इस तरह के होते हैं। हालांकि दीगर ममालिक में तो डैम बहुत ज़्यादा हैं, मगर फिर भी इस तरह के मनसूबे जो है वो बनाते हैं ताकि पानी को ज़ाया ना किया जाए। तो मेरी शहरियों से भी दरख्वास्त है कि जी ये है वो हब डैम, इसका स्पिल से पानी भी गिर रहा है मगर लोग यहाँ पर नहीं आ सकते। दिफा 144 नाफे से लोगों को चाहिए जो दीगर वीडियोस देखकर पिकनिक की घर से यहाँ पर आते हैं, उनसे गुजारिश है कि वो यहाँ पर ना आए, क्योंकि ये डैम है ख़तरनाक चीज़ है, आपने एहतियात करना है। घर पर बैठे बारिशों के मौसम में और रास्ते भी बड़े ख़तरनाक है, इतना आप मतलब इतना आप जो है अपनी ज़िंदगी को ख़तरा लाहक करके यहाँ तक पहुँचेंगे और यहाँ तक पहुँच भी नहीं पाएंगे तो नुकसान है जी, मज़ा भी नहीं आएगा। तो बेहतर ये सी व्यू का समंदर है हमारे पास, गडानी है, हॉक्स पे है, वहाँ पर जाकर एंजॉय करें। तो यकीन माने जून जुलाई भी है और थोड़ा सा समंदर में भी आपने एहतियात करना है। तो चलते फिरते से मुझे दीजिए इजाज़त, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।